स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको सिनेप्सिस टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं सिनेप्सिस क्या होता है। जो सिनेप्सिस होता है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए जो ये सिनेप्सिस होता है ये दो ब्रेन की सेल होती है। तो इसे क्या बोला जाता है, ये ब्रेन जो होता है यानी कि हमारा दिमाग जो होता है उसकी सेल होती है। न्यूरॉन ही इनके बीच का एक जंक्शन होता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारी बॉडी है, जो हमारे शरीर से दिमाग तक जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है वो सिनेप्सिस करता है। और ये एक जंक्शन होता है, ये बिल्कुल चिपके हुए न्यूरॉन नहीं होते। तो न्यूरॉन्स क्या होती है, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है जिसे न्यूरॉन्स बोला जाता है। और ये आपस में चिपकी हुई नहीं होती, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, यानी कि दो जो ये सेल होती है इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। जो ये सिनेप्सिस होता है उसके ऊपर ये जो सिनेप्सिस होता है जिसके जरिए हम मैसेज को पास करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है जब हमें कोई भी सिग्नल भेजना होता है तो ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है सिनेप्स। तो ये सिनेप्स होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स क्या होता है। तो एक्सोन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन से जाकर जुड़ेगा तो एक्सोन एक्सोजोनिक दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, जब एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स की ओर जाकर जुड़ेगा तो टर्मिनल साइड से जाकर जुड़ेगा। अगर बॉडी को मिला तो एक्सोन सोमैटिक कहा जाता है। अगर ये क्या हुआ, अगर ये बॉडी को मिला तो एक्सोन सोमैटिक कहा जाएगा। एक न्यूरॉन का जो लास्ट का जो पार्ट होता है, मैं अब ये डायग्राम दिखाऊंगी। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका जो लास्ट का यानी कि पीछे वाला जो पार्ट होता है वो डेंड्राइल को मिला है तो उसे एक्सोडेंड्राइल कहेंगे। तो देखिए अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, जो सिनेप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, इसमें जो होता है मैसेज इलेक्ट्रिकल पास होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जो ये सिनेप्स होंगे ये कैसे हो गए, इलेक्ट्रिकली हो गए, यानी कि इलेक्ट्रिकल होगा। तो ये कैसे मैसेज पास करते हैं, इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस कहते हैं इसे, क्योंकि ये मैसेज को पास करने का काम करता है। हमारे हार्ट में जो आईईसी में ऐसे सिनेप्स होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है, आईईसी में एक ऐसे सिनेप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजने और लाने का काम करते हैं। जो गेन जंक्शन होता है के जरिए एक मैसेज से दूसरे मैसेज को जाता है, यानी एक से दूसरे की ओर मैसेज को पास किया जाता है। इसमें आयन का जंक्शन सीधा होता है। इसका फायदा यह है कि कोई भी मैसेज बीच में नहीं रुकता। तो इसका फायदा क्या है कि कोई भी जो मैसेज होता है वो बीच में नहीं रुकता। एक न्यूरॉन में मैसेज आ गया, नीचे के जो न्यूरॉन में जाएगा और ये मैसेज रिवर्स भी जा सकता है, यानी कि एक जो हमारी बॉडी का निचला पार्ट है तो उससे जो मैसेज है वो ऊपर की ओर भी पहुंच जाएगा और नीचे की ओर भी जाने का काम करेगा। जो सिनेप्स होते हैं ये एक दूसरे में जो मैसेज होता है उसे पास करने का काम करते हैं सिनेप्सिस। तो ये डायग्राम है केमिकल सिनेप्सिस का। हम आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस का भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, गेन जंक्शन, यानी कि इनमें बीच में स्पेस होता है एक दूसरे में, ये इस टाइप का होता है ए और बी जंक्शन। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन है। जो ये इसमें दूसरा जो होगा वो केमिकल जंक्शन होगा। एक जो है इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, इसमें यहाँ पर गैप होता है जो एक नीचे की ओर भी कह सकते हैं मैसेज को पास करने का काम करता है और ऊपर की ओर भी मैसेज को पास करने का काम करता है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ केमिकल जंक्शन के बारे में, केमिकल सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में बेस स्पेरियल होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो न्यूरॉन्स होता है, उसके बीच में भी स्पेस होता है बेस का। उस स्पर को हम साइनेटिक क्लिप कहा जाता है। तो अब डायग्राम देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो साइनेटिक क्लिप है वो कहाँ पर पाया जाता है। स्पेस होने के कारण भी यह मैसेज को आसानी से पास कर देता है। ये जो क्लिप होता है स्पेस होता है, यानी कि बीच में जो जगह होती है उसके रहने के बाद भी ये क्या करता है, ये मैसेज को पास करने का काम करता है। सिनेप्सिस वैक्यूल्स वेसिकल्स,
जो ये सिनेप्सिस वेसिकल होता है जो केमिकल से भरपूर है। जब कोई मैसेज आगे की तरफ से एक्सोन टर्मिनल में आ गया, एक न्यूरॉन के लास्ट वाले जो पार्ट में आ जाता है, तो वहाँ तुरंत कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाती है। तब जब लास्ट वाले पार्ट, देखिए ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाले पार्ट में आ गया और तुरंत कैल्शियम आयन की एंट्री हो जाती है। तो जो सिनेप्स वेसिकल्स होता है वो क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जो उसके अंदर के जो केमिकल लास्ट लाइन है जो कि क्रॉस करके वहाँ बाहर निकल जाएंगे, तो जो केमिकल है बीच में स्पेस में घूमता रहेगा। तो देखिए यह साइड ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चांदी जैसा केमिकल रहता है जो निकल जाता है, यानी कि जो ये कैल्शियम होता है निकल जाता है, स्पेस में घूमता रहता है और नीचे स्पेस में रिसेप्टर है वह इसे पकड़ लेता है। तो ये साइड में जो बेस स्पेस दिखाई दे रहा है ये इस तरीके के होते हैं और ये भी एक दूसरे में क्या करते हैं, मैसेज को पास करने का काम करते हैं। क्योंकि इसमें भी आपको दो सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। फंक्शन ऑफ सिनेप्स, तो देखिए जो फंक्शन होता है EPSP, यह एक मैसेज को आगे भेजने का काम करता है। दूसरा जो है वो IPSP यानी कि मैसेज को रोक देता है। तो कौन रोकता है, IPSP मैसेज को रोक देता है, जिसके कारण मरीज को दर्द महसूस नहीं होता। डिफरेंस, तो ये सिनेप्सिस के फंक्शन थे जो कि दो टाइप के थे। एक था EPSP, ये मैसेज को आगे भेजने का काम करता है। जो IPSP है ये मैसेज को रोक देता है और जो मरीज को दर्द नहीं होता वो IPSP के कारण नहीं होता। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।